सभी आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटा सा ज्योमेट्री का सवाल है जिसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बट ऑन टाइम और मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स में सॉल्व कर पाना काफ़ी सारे बच्चों के लिए रिलेटिवली चैलेंजिंग रह सकता है। दैट इज़ वाई अभी वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करो, और कमेंट्स में टाइम ऑफ अटेम्प्ट ज़रूर बताना कि कितनी देर तुमने अटेम्प्ट किया, जस्ट इन केस तुम्हारा आंसर आ जाए। अगर आंसर ना आए तो बताना कि क्या डायरेक्शन थी तुम्हारी। आई विल रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कॉमेंट्स। ऑलराइट, अब मैं इसके सोल्यूशन शुरू करता हूँ। सोल्यूशन पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू अ स्टूडेंट हु सबमिटेड दिस क्वेश्चन। बड़ा अजीब सा नाम भाई सबमिट कर रखा है, KITNETIC। इसको कैसे प्रोनाउंस करें भाई? किटनेटिक। मुझे लगता नहीं है किसी का एक्चुअल नाम है, कोई भी रैंडम नाम डाल दिया, बट जो भी किटनेटिक भाई है भाई, थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस क्वेश्चन। और अगर तुम अपना क्वेश्चन सबमिट करना चाहते हो तो कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक फॉर्म मिल जाएगा। सिंपली उस फॉर्म में तुम अपना क्वेश्चन और सोल्यूशन अपलोड कर सकते हो। अगर वो सेलेक्ट होता है तो आई विल गिव यू अ शाउट आउट एंड वील डिस्कस द सोल्यूशन इन दिस वीडियो। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि अ स्क्वायर ए बी सी डी हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द कर्व दिस, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स ऑल्सो लाई ऑन द सेम कर्व। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक कर्व है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इस कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज़ वाई स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर, और फर्दर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ वाई बराबर +-1/x। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाई बराबर 1/x का ग्राफ देखने में कैसा होता है। वही अपना प्यारा सा छोटा सा हाइपरबोला होता है ये। तो एक तो ब्रांच इस कर्व की ये वाली हो जाएगी और एक ब्रांच जो है वो इस कर्व की ये वाली हो जाएगी। तो देखने में सिमेट्रिक कर्व आएगा, ये पूरा इस तरह का होगा। अब इसके बाद जो है हमसे बोल रखा है कि अ स्क्वायर ए बी सी डी हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द कर्व। तो एक स्क्वायर है जिसकी चारों वर्टिसेस इस पे हैं। तो कोई बनाने की अलग अलग अटेम्प्ट सोच सकता है कि भाई शायद ऐसे करके कुछ होगा, है ना। तो जो सवाल का की पॉइंट है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो यही है कि स्क्वायर इस कर्व पर जब ऐसा स्क्वायर जिसकी चारों वर्टिसेस इस कर्व पे लाई कर रही है वो देखने में कैसा होगा। जैसे ही तुम ये फिगर आउट कर लेते हो देखने में कैसा होगा, तुम आंसर तक हाल पहुंच जाओगे। अब देखो, मैंने माना एक वर्टेक्स इधर है, तो दूसरी वर्टेक्स कहाँ होगी ये सोचना है अपने को। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस डॉट को ओरिजिन से कनेक्ट करता हूँ। अब मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं ओरिजिन से एक वर्टेक्स लेट्स से ए को कनेक्ट करता हूँ और दूसरी वर्टेक्स जो बी होगी उससे कनेक्ट करूँगा, तो जो लाइन बनेगी वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो टेक्निकली जो बी है वो मेरा इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ब्रांच पर मेरा टेक्निकली बी लाया करेगा। इसके फिर फर्दर परपेंडिकुलर ओ बी के परपेंडिकुलर जो है हमारी ओ सी लाया करेगी, और फिर ओ सी के परपेंडिकुलर हमारी एक ओ डी लाया करेगी। तो इस तरह से देखने में कुछ इसका फिगर होगा। अभी जो हम बना रहे हैं फिगर वो देखने में डेफिनेटली स्क्वायर नहीं है, बट जो परपेंडिकुलर वाली मैंने यहाँ पर एनोलॉजी यूज़ करी है उसको फील करने की यहाँ पर कोशिश करो। मतलब फिगर ऑब्वियसली देखने में बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं बनाया मैं, और बेटर फिगर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो इस तरह का फिगर लगभग कुछ आएगा। यहाँ से हमें थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि हर ब्रांच पर एक वर्टेक्स लाया करेगी, बिकॉज ओ ए को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और ओ बी को ज्वाइन करता हूँ तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर मैं अपने इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ रैंडम, ओरिजिन से उस पॉइंट को जब मैं 90 डिग्री के अबाउट रोटेट करूंगा तो दूसरी ब्रांच मेरी आ जाएगी। तो यानी कि अगली वर्टेक्स अगली ब्रांच पे ही लाया करेगी। यहाँ पर इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है, ये दोनों एक्सिस हैं, ये एसिम्प्टोट्स हैं हमारे कर्व की। ये खुद ही अपने आप में 90 डिग्री हैं। तो अगर एक पॉइंट यहाँ लाया करता है और उसको फर्दर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो दूसरी ब्रांच पे लाया करेगा, बिकॉज ये एंगल भी अपने आप में 90 डिग्री है। अब देखो, फिगर बना लिया है। फिगर बनाना ही मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में। कितनी जल्दी कोई फिगर बनाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था इसमें। अब यहाँ पर हम फर्दर जो है अपना बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम p,1/p मान सकते हैं, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम q, -1/q मान सकते हैं। बिकॉज अगेन ये वाली जो ब्रांच है ये हमारी y बराबर -1/x को रेफर करती है, और ऊपर वाली ब्रांच हमारी y बराबर 1/x को रेफर करती है ना। ये दोनों जो ब्रांचेज हैं, मैं एक बार स्क्वायर को थोड़ी, चलो स्क्वायर को ये रहने देते हैं, बट ब्रांचेस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली ब्रांच, ये दोनों ब्रांच 1/x को बताती हैं, और ये दोनों ब्रांच जो है y बराबर -1/x को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर हमको फर्दर दे रखा है। अब तो बेसिक है भाई, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन करनी है। हम जानते हैं भाई कि जो हमारा ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। इसको मैं अगर बी बुला दूँ, इसको अगर मैं ए बुला दूँ, और सिंपली फिर स्लोप कैलकुलेट करूँ बस, तो ओ ए का स्लोप जो है 1/p² आ जाएगा, सॉरी, और ओ बी का स्लोप आ जाएगा -1/q²। ये पूरा का पूरा -1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया p² × q² जो है 1 के बराबर है। अब एक काम करते हैं, हमें आगे की चीज़ दे रखी है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो खुद आपका इस ब्रांच पर लाया करता है। तो ये ब्रांच कौन सी हो जाएगी भाई? यही वाली ब्रांच हो जाएगी, पॉजिटिव वाली ब्रांच हो जाएगी इस फिगर में अगर देखा जाए तो। तो इन दोनों का अगर मिड पॉइंट में देखूँ तो वो मेरा अल्टीमेटली निकल के आएगा p+q/2, 1/p -1/q/2। ये मिड पॉइंट है, ये खुद आपकी किस कर्व पे लाया करता है? x² × y² बराबर 1।
तो यहाँ पर सिंपली अपने को पुट कर देना है इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/p माइनस का 1/q का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा का पूरा 16 के बराबर हो जाएगा। नीचे दो दो को हम लाइक राइट हैंड साइड ले गए, दैट इज़ वाई 4 × 4 हमारा 16 हो गया है। फर्दर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑलरेडी यूज़ कर लेनी है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है खुद 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ये पूरा 16 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो +-4 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद हम इसका दोबारा से यूज़ कर लेंगे भाई कि हम जानते हैं पी स्क्वायर और इंटू क्यू स्क्वायर हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1/p स्क्वायर बराबर +-4। डिग्री 4 की इक्वेशन बनेगी p की पावर 4 +-4p स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर की 4 वैल्यूज़ निकल के आएंगी। बेसिक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन से स्प्लिट करके p स्क्वायर को t मान के, तो 4 वैल्यूज़ जो निकल के आएंगी कैलकुलेशन में तुरंत करते रहूँ, दे विल बी +-2 +-√5। अब पी स्क्वायर क्योंकि खुद अपने आप में एक पॉजिटिव एंटिटी है तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही पास करेंगे। तो हमारा पी स्क्वायर या तो हो सकता है 2 + √5 या फिर -2 + का √5। अब हमसे एक्चुअली में पूछा क्या है ये देख लेते हैं भाई। देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी इज़, है ना, तो बेसिकली स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है और हमें बेसिकली मिल क्या गया है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा p, 1/p है और ये हमारा लेट से a वर्टेक्स है। तो हमें डायगोनल की हाफ लेंथ मिल गई है एक। अब यहाँ पर जो ओ ए और ओ बी है वो दोनों लेंथ ऑब्वियसली हमारी बराबर होने वाली है, स्क्वायर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, इसका 4 टाइम्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओ बी की लेंथ या फिर ओ ए की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ओ ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1/p स्क्वायर और पी स्क्वायर की हमारे पास दो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अगेन इसकी एक बड़ी सी वैल्यू निकल के आई थी, वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस एंटिटी की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 + √5 प्लस का 1/2 + √5 या फिर एक वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 + √5 प्लस का 1/-2 + √5। और इनकी करस्पॉन्डिंग जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 4√5 एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर ऑब्वियसली पहले हमको रैशनलाइज कर लेना है, इसको रैशनलाइज करोगे तो 2 - √5 आएगा, 2 - √5 इधर आएगा, दिस विल टर्न इनटू 2 - √5 डिवाइडेड बाय 4 - 5 विच इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा √5 माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्रॉस कैंसिल होगा और एक्चुअली में 2√5 बन जाएगा ये वाला टर्म। सिमिलरली इस टर्म के साथ अगर ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो -2 प्लस का √5 और यहाँ पर अपन √5 - 2 दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं √5 + 2 डिवाइड बाई √5 + 2। ये क्रॉस कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे लाइक मल्टीप्लाई होके, और 2 से 2 क्रॉस कैंसिल और 2√5। सरप्राइजिंगली दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं। ऊपर वाली भी 2√5 निकल के आई थी, ये भी 2√5 निकल के आई है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ये वाली एंटिटी है इसकी वैल्यू हमारे पास 2√5 निकल के आई, इसकी वैल्यू भी 2√5 निकल के आएगी और ये 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 × 5, एक मिनट वेट होल्ड ऑन, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली ओ ए का स्क्वायर है। सॉरी ये कैलकुलेशन शायद गलत हो सकती है, लेट मी वेरीफाई फॉर वन लास्ट टाइम। तो ओ ए स्क्वायर जो है वो हमारा 2√5 के बराबर निकल के आया है और हमें क्या निकालना है, हाफ मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई ओ ए इंटू ओ बी। ओ ए और ओ बी हमारे बराबर है तो इसको ओ ए स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो सही है भाई, तो एक्चुअली में हमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू 2√5 करना है, ये क्रॉस कैंसिल होगा तो एक्चुअली में 4√5 सही है, नहीं आंसर सही दे रखा है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व। तो ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, बट अल्टीमेटली आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर सपोज टू डू। ये फिगर बनाना मेन चीज़ थी, तुरंत ये फिगर बना देना चाहिए अपने को 90 डिग्री वाली चीज़ देख के। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, एडवांस में आएंगे तो किसी सब क्वेश्चन का लाइक बड़े क्वेश्चन का सब पार्ट बन के आएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।